नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सबसे बड़े दंगल में सबसे बड़ी टक्कर। और आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर यह अब तक का सबसे निर्णायक और सबसे बड़ा शो है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो वाकई उत्तर प्रदेश के चुनावों में बहुत जरूरी है। मुसलमान के मन की बात क्या है, उत्तर प्रदेश के चुनावों में बड़ी खबर क्या है, उसकी हम बात करेंगे। और इसकी बातचीत करने के लिए मेरे साथ बड़े मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा, जो कि स्टूडियोज में है और जवाब देंगे जनता के सवालों का जवाब देंगे। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता राजीव त्यागी, जो जनता के सवालों का जवाब देंगे। मेरे साथ हैं इस बहस में मौलाना अतर हुसैन देलवी, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु है, वो भी आज जनता के सवालों का जवाब देंगे। मेरे साथ है विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, वो भी आज जनता के सवालों का जवाब देंगे। और मेरे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुधीन भदौरिया, जो आज जनता के सवालों के जवाब देंगे। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है और मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है कि एक दूसरे को ओवरलैप करने की कोशिश ना करें और ज्यादा से ज्यादा जनता के सवालों के जवाब हम दें। मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछता हूं देलवी साहब, आजम खान साहब का एक बयान आया है और आजम खान साहब का जो बयान है वो कहता है, उनका जो ताजा बयान है वो जिक्र करते हैं कि मुसलमानों के बच्चे बहुत होते हैं। तो मैंने कहा कि काम नहीं है तो क्या करें, काम दे दो, कह रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। मैंने कहा कि तुम वो भी नहीं कर सकते, वो भी हमसे लेकर जाओ। क्या कहने की जरूरत है? देखिए, इसको एक उर्दू में एक लफ्ज़ है मालूखलिया और हिंदी में इसको विषाद रोग कहते हैं। इसमें व्यक्ति जो बोलता है उसको ये मालूम ही नहीं होता मैं बोल क्या रहा हूँ। तो बदकिस्मती से जिस देश के अंदर गांधी, अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय जी, मौलाना आज़ाद जैसे सियासी लोग रहे हों, उस देश में वर्तमान में जो हमारे लोगों की तथाकथित सियासी लोगों की जो भाषा है वो विषाद रोगी जैसी होती जा रही है। उनको ये नहीं मालूम हम बोल क्या रहे हैं और सुन कहना क्या चाहते हैं। खान साहब का बयान इंतहाई निंदनीय और मैं समझता हूँ इसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जिन लोगों को कटघरे में खड़ा करा वो भारतीय मुसलमान हैं, जो आम तौर से मैं हमेशा कहता हूं आसाम से लेकर और कन्याकुमारी तक आबादी धारणा बना दी गई है, एक धारणा बना दी गई है कि मुसलमान किसी को हराने के लिए वोट कर रहा है। गलती है, ये धारणा बनाई जा रही है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भारतीय मुसलमान उसी तरीके मन की बात किया है मुसलमान, भारतीय मुसलमान उसी तरीके से वोट करता है जो संविधान ने उसको अधिकार दिया है। पिछले दिनों जो बयानबाजी है, अमीश मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ, क्या मौलवियों की बात किसी की भी हो, उन्होंने कहा हम वोट तो अपनी मर्जी से देंगे और उसी धरातल पे देंगे जो हमारे काम की बात हो, जो विकास की बात हो। आजकल कई ठेकेदार बन गए हैं, किसी की ठेकेदारी नहीं चलती। लोग जानते हैं कि मुसलमानों के किसी भी पार्टी के जो ठेकेदार होते हैं वो आइंदा अपने ठेके मांगेंगे। जी संबित पात्रा, आजम खान का बयान किस सेंस में लेते हैं आप? देखिए, आजम खान अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और जिस प्रकार की निंदनीय बयान उन्होंने दी है कि अगर युवाओं को काम नहीं मिलेगा, मुसलमानों को काम नहीं मिलेगा तो वो बच्चा पैदा करेंगे, इससे गाली उन्होंने मुसलमान महिलाओं को दी है और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप देखिए, आज बात होनी चाहिए कि मुसलमान महिलाओं को, मुसलमानों को हम आगे कैसे बढ़ाएं, बजाय उसके आपने वही बच्चा पैदा करने वाली मशीन के रूप में बात कही है। अब काम नहीं होगा तो बच्चा पैदा करेंगे। देखिए, आज जब हम ट्रिपल तलाक के विषय में डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ट्रिपल तलाक के विषय को मई में सुनेंगे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में सुनेंगे। शरीयत का उन्होंने सम्मान करते हुए कहा कि हम शरीयत का सम्मान करते हैं मगर हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में सुनेंगे। ऐसे में जब एक महत्वपूर्ण मुसलमान लीडर का इस प्रकार का बयान आता है कि जो महिलाओं के लिए बहुत ही खराब है, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को जवाब देनी चाहिए। और इसमें ये भी जोड़ दूं, जब हम डिबेट कर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी सुनवाई की है और गायत्री प्रजापति जो बहुत बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ एफआईआर, गैंगरेप के केस मैं उस पर आऊंगा। राजीव त्यागी मेरे साथ बने हुए हैं। राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस है, तो दोनों को डिफेंड करेंगे। मैं राजीव त्यागी सीधा आपसे आपका रुख करता हूं। आजम खान आपके गठबंधन के बड़े नेता हैं, इस बयान पर आप माफी मांगना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि इस बयान पर समाजवादी पार्टी को खेद जताना चाहिए एज अलायंस पार्टनर? देखिए, इस विषय पे तो समाजवादी पार्टी बेहतर जवाब दे पाएगी। पर आपके अलायंस पार्टनर है, लेकिन हम अलायंस पार्टनर इसलिए हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, बेहतर विकास हो। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोटी और रोजगार के जो मुद्दे हैं वो सॉल्व होने चाहिए। और नौजवानों की जब मैं बात करता हूं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात करता हूं। आजम खान साहब के बयान पे मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जो भी लोग बाग मुझे सुन रहे हैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से, कि अगर एक परिवार में 2 रोटी है और खाने वाले 3 लोग बाग हैं
तो उसको आप ठीक से फिर भी बांट पाएंगे। और 30 लोग बाग होंगे तो 3 रोटियों को 30 लोगों में बांटने में आपको कितना पेट भरेगा, ये चिंता का बड़ी सुंदर बात आप कह रहे हैं। ये बात आजम खान को समझा दीजिए ना। देखिए ऐसा है ना कि आजम खान जो बयान देते हैं वो निश्चित रूप से एक बात बहुत स्पष्ट कह दूं, कई बार मिसगाइडेड मिसाइल होते हैं और वो चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए भारतीय लोकतंत्र में 21वीं सदी में जो संचार क्रांति पूरे देश में हो चुकी है और सामने जो नौजवान बैठे हैं इनको तो इस मिसगाइडेड मिसाइल में आप क्यों सवार हो? सुनिए मैं जवाब दे देता हूं, सब चीजों का जवाब देंगे। मिसगाइडेड मिसाइल हमारे यहाँ नहीं है जी, भारतीय जनता पार्टी में भी, सभी दलों में होती है, सभी दलों में होती है। लेकिन जनता बहुत समझदार है, लोग बाग बहुत समझदार है। जितने भी लोग नौजवान बैठे हैं इनको बेहतर सुविधाएं चाहिए, इनको बेहतर रोजगार चाहिए, इनको बेहतर विकास चाहिए। मैं तो एक सवाल आजम खान साहब से पूछता हूं इस बहस के माध्यम से, अपना बड़ा अच्छा विषय उठाया कि अगर बेहतर सड़कें होंगी उत्तर प्रदेश में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चलेंगे उसमें, बेहतर रोजगार के अवसर होंगे तो सभी नौजवानों को मिलेंगे, और बेहतर अगर जीवन होगा तो सभी का जीवन। लेकिन वो अगर टारगेट करना चाहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को तो वो उनका अपना मकसद हो सकता है। मतलब वो कह रहे हैं उनका मकसद है, तो आप कह रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें सिर्फ इतना कहना है, कांग्रेस पार्टी ये मानती है जी कि विकास के अलावा कोई मुद्दा साथ भी रहती है ना, कांग्रेस पार्टी फिर साथ भी रहती है उनके। सुनिए ऐसा है, बहुत सारे बयान अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की मैं निकालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पकड़ने वाला हूं। सुनिए नहीं मैं जी 10 सेकंड। आजम खान साहब से बेहतर आईएसआई तो नहीं है। आईएसआई है पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है। जब खुफिया एजेंसी के लोग बाग, आईएसआई के लोग बाग भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, उसमें क्या ये आप जो अभी घटना घटी है उसकी घटना को आप जिक्र कर रहे हैं। मैं आता देखिए उस पर जवाब मैं संबित पात्रा आपको लूंगा जवाब, लेकिन भदौरिया नहीं मैं आपसे जवाब लूंगा, मेरा वादा है आपसे जवाब लूंगा। लेकिन सुदीन भदौरिया, मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, मुसलमानों के मन की बात क्या है? क्योंकि आपकी पार्टी बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रही है। जामा मस्जिद के जो शाही इमाम है वो कहते हैं कि इस बारी बीएसपी को वोट करिए, मौलाना अंसार रजा जो कहते हैं वो कहते हैं कि बीएसपी को वोट करिए। क्या आपको लगता है आजम खान आपको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं इस बयान से? देखिए, जब हम लोग बोलते हैं कि दलित और मुसलमान और बाकी देश के सर्व समाज के लोग एकजुट हों, उसके पीछे हमारा आशय ये है क्योंकि हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है सामाजिक समता मूलक समाज की, उसमें महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जब अपना अभियान शुरू किया शिक्षा का, सब लोगों ने उनको दरकिनार कर दिया। उस समय फातिमा शेख और सुलेमान शेख ने उनको सहारा दिया। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना अभियान शुरू किया तो उस समय जमीन देने वाले भी मुसलमान भाई थे। हम ये जानते हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक हिंदू मुसलमान और हिंदू और मुसलमान दोनों बुद्ध सिख सब धर्म मानने वाले लोगों को, मायावती ने क्यों कहा कि हमने 100 मुसलमानों को टिकट दिया है, 100 मुसलमानों को, 97 मुसलमानों को टिकट दिया है? इसलिए कहना पड़ा क्योंकि इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो वो गलत कर रहे हैं ना। नहीं सुन लीजिए आप देखिए, मुझे कहने दीजिए, उनसे आप पूछिएगा 403 असेंबलीज के टिकट बंटने हैं, एक टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती मुसलमानों को। मैं ये भी कहना चाहता हूं इस उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण होना है, विकास होना है, क्या उसमें मुस्लिम्स नहीं रहते? हिंदू और मुसलमान मिलकर। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बहुत सारी बात कर रहे हैं, 3 वर्ष पहले इस दर्जनों औरतों का गैंग रेप हुआ मुजफ्फरनगर के अंदर। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो सबसे प्रतिष्ठित संस्था है मानवाधिकार की, उन्होंने कहा 3 साल से ये दर भटक रही है महिलाएं। किसी भी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी यह केवल बहुजन समाज पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जिसने इस पर मजबूती से प्रश्न उठाया। और आज भी हम चाहे सामाजिक चाहे अन्य हम इसके लिए लड़ेंगे, चाहे हिंदू बहनें हो चाहे मुसलमान अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। कई सारे राजीव त्यागी ने कुछ सवाल करे, कुछ सुदीन भदौरिया ने सवाल करे, विजय शंकर तिवारी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले संबित पात्रा आपका जवाब। देखिए, भूल जाइए कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं सुन तो लीजिए, कभी टीवी बैठकर मैं सुनता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। टीवी आप सुबह ऑन कर दीजिए तो एक ही बात न्यूज चैनल पर दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, 20% मुसलमान है, 20% मुसलमान ही निर्णय करेगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी। फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया, 73 सीट्स में 60% सीट
ऐसी है जिसमें 40% मुसलमान है, वही निर्णय करेगा सरकार के। देखिए, मैं इस्लाम को बहुत चाहता हूं, सब सम्मानित लोग हैं, मेरे भाई हैं दहलवी जी, मगर मैं ये सवाल पूछता हूं कि बार बार खाली इस मुसलमान ही तय करेगा सरकार किसका बनेगा, तो ये हिंदू नहीं है क्या देश? सुन लीजिए, बिल्कुल देंगे, मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जरूर। मेरा सविनय निवेदन है, देखिए 18% में ही यही निर्णय करेंगे, अच्छी बात निर्णय करना चाहिए। तो जिस दिन 50% हो जाएंगे, आप तो हमको कहेंगे घर से निकल जाइए भैया। बड़ी बात बोल रहे हैं। बोल लीजिए, मैं ससम्मान बोल रहा हूँ, दहलवी जी से नकारेंगे नहीं, ये गलत नहीं, वो नकारेंगे उनको डिसाइड करने दीजिए ना, आप खुद ही डिसाइड करेंगे। क्या गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण है, 18% है, यही निर्णय। अरे भैया सबको लेके चलो, मुसलमान हराने के लिए वोट करता है, मुसलमान एक कमोडिटी बन गया है वोट करने की। ये आरोप बार बार आप पे लगता है, अब ये नया शुगुफा छोड़ रहे हैं, अब ये नया शुगुफा छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई ओके, कि 18% डिसाइड करेगा, ये 50% देंगे, तीन बातें कहना चाहूंगा। 2014 के ये जो मुसलमान पॉलिटिकल कमोडिटी जो था, ये मिथक जो है 2014 में टूट चुका है। ये जो होता था आसाम में इतने बढ़ जाए, अगर आसाम में उनकी इतनी बड़ी तादाद थी तो फिर भाजपा की सरकार आसाम में कैसे बन जाती है? मतलब भाजपा के साथ मुसलमान नहीं है, ये कहना नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। फिर कहने मुसलमानों का जो आज वो ऐसी कम्युनिटी है जिससे कुछ लोग तो उसको भ्रम दिखाना चाहते हैं और कुछ लोग उससे भय दिखाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है, वो भ्रमित करती है, जैसे आसाम में करती है। और वीएचपी सभी करना है, सब कम। वीएचपी को तो अभी ये बात ही नहीं ना, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। मेरा कहना है आसाम में कहते साहब ये 40% हो जाएंगे, 40% के बावजूद वहां मुसलमानों की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुसलमानों की सरकार क्या होती है? नहीं, मुसलमानों की सरकार से मतलब ये है जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं। नहीं, ये देखिए, बड़ा बयान आपने दे दिया। ओके, विजय शंकर तिवारी को मुझे लाने दीजिए, देखिए अभी तक आई नहीं। संबित पात्रा होल्ड ऑन। विजय शंकर तिवारी, ये मुसलमानों की सरकार और संबित पात्र, ये एक बड़ा बयान, और एक तरफ से ये बड़ा बयान कि 50% से ज्यादा, जी 50% से ज्यादा हो जाएंगे तो देश से निकालो हो जाएगा। बनाया ना इन्होंने, फिर बड़ा बयान दे डाला इन्होंने। जो आप कह रहे हैं, एक एक करके हमारे संविधान हमको देश एक रखता है, न 50%, न 25%, न 10%। एक बात सुनिए, एक एक करके विजय शंकर तिवारी को आने दीजिए। ओके, विजय शंकर तिवारी को आने दीजिए। देलवी साहब रुकिए 10 सेकंड। सुबह से शाम तक आप भी मानेंगे, हम लोग के डिस्कशन में यही होता है कि 18% हो गए, निर्णय यही लेंगे। सब लोग मिलकर क्यों नहीं निर्णय ऐसा दिखाइए ना कि सब लोग भदौरिया साहब विजय शंकर तिवारी को आने दीजिए, अभी तक नहीं आ रहा विजय शंकर। नहीं राजीव जी, मैं वादा करता हूं, मैं आपको बताऊंगा। नहीं, देलवी साहब देखिए विजय शंकर तिवारी को एक बार भी नहीं आए। विजय शंकर तिवारी 50% से ज्यादा हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। और दूसरा बयान आपने सुन लिया। अरे मैं बता रहा हूं आपको, जी। संबित ने एक सही बात कही, इसके बाद सब लोग बोलना शुरू हो गए। यानी सही बात कहना इस देश में क्या जुर्म हो गया क्या? आप कुछ प्रमाण बने हुए हैं। कश्मीर में जो ही, एक बात सुनिए, कश्मीर में जो ही 50% मुसलमान बढ़े, आज कश्मीर घाटी में एक भी हिंदू नहीं है, सारा भगा दिया गया। और कश्मीर मत जाइए, आप कैराना चले जाइए, बिल्कुल आपके पास में है, आप कांगड़ा चले जाइए। कैराना में क्या कश्मीर जैसे हालात है? ये देश में प्रमाण बन चुका है, ये प्रमाण बन चुका है। राजीव, देखिए आप सब एक साथ बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब राजीव त्यागी का टर्न है। एक मिनट सुधींद्र जी, आप ही बताइए, आप बहन जी की बात बार बार, हालांकि मैं राजनीतिक, मेरे इस बयान को राजनीतिक बयान ना माना जाए, यह बेमुला की बात की जाती है, रोहित बेमुला जो हैदराबाद की, अब वो सिद्ध हो गया है कि वो दलित नहीं है, उसके लिए वो बयान देना जानती हैं। लेकिन जब आगरा में अरुण माहौर मारा जाता है, उसके बारे में बयान देना देखिए
ओके राजीव बताइए साहब मुसलमान वाला बयान आपने नहीं कर दिया। नहीं, लोग आपको सुन रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल- मैंने ये कहा संबित का जवाब दिया है। इन्होंने कहा अगर 50% से ज्यादा हो जाएंगे फिर तो हम आप हमको देश से बाहर निकाल ना देंगे। देश नहीं कहा है, सुन लीजिए। आपने कहा बाहर निकाल देंगे। हाँ, मैंने कहा यहाँ टीवी मतलब ये है डिबेट कि चुनी हुई से सरकार की बात निर्णय करें। ही नहीं लेंगे हिंदू सरकार और का। मुसलमान की देखिए, सरकार की बात ओके, नहीं ओके, है। ओके, ओके। सोच के बोलता हूँ ये भैया। बात नहीं करिएगा। मैं उस विषय पर वापस आऊंगा, मैं आऊंगा वापस। राजीव जी इनकी चीज ये है अगर इनको जवाब देना है पहले इस बात का जवाब दे। इन्होंने तो उस पार्टी के साथ सरकार बनाई है। कल की रिपोर्ट है, कल की रिपोर्ट पीडीपी की बात करें, अभी उत्तर प्रदेश तक रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ओके राजीव त्यागी, उत्तर प्रदेश में रहिएगा। जो चीज भारतीय जनता पार्टी को सूट करे उसे कहिए, बाकी कुछ मत कहिए। आपका कहने का मतलब है क्या? आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? आप अगर ये कह रहे हैं तो नहीं, फिर तो मेरा मैं- वो कहने का फिर- मतलब नहीं है। फिर तो उसी आपका बात मतलब पे क्या वो बताइए ना। बहुत स्पष्ट है, पीडीपी की जो सिरमौर हैं वो मुसलमान हैं, उनके साथ गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का। शहनवाज साहब मुसलमान है, भारतीय जनता पार्टी में है। मुसलमानों से किसको मुख्तार आपत्ति है? अब्बास नकवी, 20 सेकंड आप काउंटर करिएगा। आपको जो ये बोल मैंने आपसे वादा किया था डिबेट से पहले वादा किया था, मैं ओवरलैपिंग नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप बताइए अगर क्या? कोई ओवरलैपिंग करेगा तो मैं बोलने नहीं दूंगा, ये भी चैलेंज ओके, है। देखिए बहुत देखिए स्पष्ट। देखिए अब आप नहीं, ये बहुत स्पष्ट है। 30 सेकंड देखिए 2014 में जब सरकार चुनी गई थी, 2014 में सरकार को विकास के लिए चुना गया था कि देश का विकास होगा, बेहतर रोजगार होंगे, बेहतर जीवन होगा। लेकिन 2014 में हमने गंगा मैया देखी, 2015 में हमने गाय मैया देखी और 2016 में हमने भारत मैया देखी। लेकिन इन तीनों मैया के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, क्योंकि ऑडियंस सारा नौजवान है। लेकिन रोजगार जो है सिर्फ सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, श्रम ब्यूरो के आंकड़े के हिसाब से 1,35,000 लोगों को मिला। इस पे सरकार चुप क्यों है? किसान के समर्थन मूल्य पे सरकार क्यों चुप है? सरकार विकास के नए मापदंड अगर कोई रख पाई है तो उसके पे चुप क्यों है? क्या अचीवमेंट्स पे बहस होनी चाहिए या इन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए? पर ये चुनाव, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है, देश का है? सुनिए, चुनाव उत्तर प्रदेश का कि देश का है? 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, देश में चुनाव हो रहा है। आजम खान पर, अखिलेश यादव पर, गायत्री प्रजापति पर 27 साल यूपी में हार पर आप क्यों नहीं बोल पा रहे? क्यों नहीं बोल पा रहे? आप डिफेंड नहीं कर पा रहे उनको, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे उनको। 27 साल यूपी में हार का नारा किसने दिया था? राजीव त्यागी ने दिया था या हरीश देवगुन ने दिया? बताइए इस बात को, ये जनता सामने करिए साहब। बेटी की सरकार राजीव को बोले दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन, राजीव त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के 71 सांसद हैं। क्या 71 सांसदों की जिम्मेदारी नहीं? 73 विद गठबंधन है, ठीक, विद गठबंधन है 73। प्रधानमंत्री खुद बनारस से आते हैं जो उत्तर प्रदेश में है। नोटबंदी के बाद से उत्तर प्रदेश का मैं 2-3 आपको चीज बता देता हूं। बनारस का साड़ी उद्योग, मिर्जापुर भदोही का कालीन उद्योग, आगरा का पेठा उद्योग और जूता उद्योग, आपका कानपुर का चर्म उद्योग, खुर्जा का पोट्री उद्योग, मुरादाबाद का पीतल उद्योग और सबसे लास्ट पूरा मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश का जितना खांडसारी उद्योग है, जिसको कोलू उद्योग बोलते हैं, वो चौपट हो गया। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? भारतीय जनता पार्टी को कितने रोजगार दिए? क्या उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोग नहीं रहते? क्या उनका संसाधनों का अधिकार नहीं है? उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतर जीवन क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया? ये सवाल है। राजीव जी, अब मैं समझ आपको जवाब दूंगा। एक पॉइंट मेरा है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी के 73 सांसद हैं और जिम्मेदारी उनकी बनती है 73 गांव की स्थिति बताइए ना। 73 गांव गोद लिए थे। अब बात कर लेते हैं। जियापुर गांव है बनारस में, प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका क्या हाल है? जवाब ले लेते हैं। देखिए सरकार कलाबाज, भाषणबाज और हवाबाज सरकार। ओके, देखिए हवाबाज सरकार है, भाषणबाज सरकार है और कलाबाज। 73 सांसद है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। बताइए क्यों? मुझे अचीवमेंट्स बताएं। जी जवाब अपने हिसाब से जवाब दूंगा। विकास के मामले में अच्छी बात है कि आपने बीच में बात नहीं की। संबित भाई प्लीज, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए आपने क्या किया? राजीव जी संबित पात्रा का 30 सेकंड उनको दीजिए ना, फिर जनता के पास जा रहा हूं मैं। ओके संबित पात्रा, भाषण ना हो, नहीं देखिए बोले दीजिए, ये बोले दीजिए, भाषणबाजी, हवाबाजी, बोले दीजिए। देखिए आप बोले दीजिए। अब देखिए हम तीन चीज नहीं चाहते, भाषणबाजी, कलाबाजी और हवाबाजी। ओके, बात जवाब तो सुनिए। आप जवाब दीजिए। राहुल गांधी नहीं चाहते, फिर आप बोलेंगे कि आप अनफेयर है, फिर मैं रोकूंगा। अब अनफेयर हो रहा है। अब आप बोले दीजिए कर रहे हैं अनफेयर। देखिए 30 सेकंड दीजिए। देखिए कांग्रेस भारत की बात करते बताइए, हैं, इनके पीछे बोला, कांग्रेस हर जगह जीतती जा रही नहीं है। बोला।
अभी कौन ठीक है? कांग्रेस ठीक है, हम ठीक है, आप बताइए। ये क्या बताएंगे? 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 ये बेवकूफ है क्या? बता पाएंगे? ये बेवकूफ है क्या? आप क्या बोल रहे हैं? ये नौजवान इसलिए नहीं बता पाएंगे। राजीव जी, नौजवानों को रोजगार राजीव जी, चाहिए। 30 सेकंड दीजिए। राजीव जी, उत्तर प्रदेश में आते वापस। आपने बेहतर जीवन देने के लिए क्या किया? लोग बाग ये जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं। आप इसमें गुंडाराज बताइए। बंद करे, मैं आपसे निवेदन, गुंडाराज बंद देखिए, देखिए, आप छोड़ दीजिए, गुंडाराज आप बंद छोड़ दीजिए डिबेट। गुंडाराज नहीं, बंद देखिए, छोड़ देखिए, दीजिए। किसी के बोलने से कोई डिबेट नहीं छोड़ेगा। रोजगार क्या मिलेगा? किसी के बोलने से डिबेट नहीं छोड़ेगा। जीवन कैसे ये मिलेगा? तरीका गलत है। ये बताइए। बंद करे। आप अनफेयर हैं। नहीं, नहीं, आप अनफेयर हैं। ओके, ओके। आओ, अमित जी अनफेयर हैं। आप अनफेयर हैं। अच्छा, मैं अनफेयर हूं। आप अनफेयर हैं। आपको पूरा मौका दिया, आपको पूरा मौका दिया। भाषण नहीं, जवाब तो सुन ले। देखिए, राजीव त्यागी देखिए, नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा। देखिए, अनफेयर, नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा। ओके, 30 सेकंड का जवाब। देखिए, आपने अभी आधा घंटा बताइए। इनको दिया है नहीं, और ये निर्णय नहीं लेंगे। आप डिबेट बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं है, राजीव नहीं होगा, बताइए। कोई बात नहीं, डिबेट नहीं होगा, मगर आप इनसे भाषण करवा लीजिए, रैली करवा मुझे लीजिए। रोटी राजीव त्यागी देखिए, रोज डिबेट करते हैं, कोई बोलने की शौक नहीं है, आप इनसे रैली करवा लीजिए। हमें रैली कोई नहीं, परेशानी नहीं, राजीव जी करिए। देखिए, ये राजीव जी नौजवान, आप बताइए, मैं बोलूं या ये बोले? नाम लेके नहीं, बताइए। ये देख सुनिए, नाम लेके बताइए। नौजवानों को भ्रमित मत करिए। देखिए, अब आप देखिए, नौजवानों को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, बताइए। भाषण चाहिए, राशन चाहिए, बताइए। जनता निष्पक्ष। ओके सर, आपको राशन चाहिए ना? राजीव भाई, डिबेट बंद कर दिया जाए। राजीव, आप लोग बोले डिबेट बंद कर दे। ओके, समय पास। नहीं, ये तरीका गलत, ये तरीका गलत है राजीव जी। राहुल गांधी, देखिए, आप 30 सेकंड तो देंगे ना। आप यहाँ के गुस्सा करेंगे। देखिए। राहुल गांधी अब लॉन्च देखिए, नहीं देखिए, होता ओके। है, इसरो को दे फिर दीजिए, आवाज़ी, लॉन्च करेगा फिर इसरो आवाज़ी, से। फिर भाषणबाजी। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे बड़े दंगल में सबसे बड़ी टक्कर, और मेरे साथ मौजूद है राजीव त्यागी, सुधीन भदौरिया, विजय शंकर तिवारी और मौलाना अतर हुसैन देलवी, और साथ ही डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता। संबित पात्रा, ब्रेक से पहले बहुत से आपसे सवाल हुए और मैं चाहता हूं कि आप 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देखिए, अभी जिस प्रकार से राजीव भाई ने सवाल रखा कि आखिर डेवलपमेंट का विषय है, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, मैं आपको याद दिलाऊं, मैं तो आंकड़े भी रखूंगा यहां पर एक बात याद दिलाऊं, यही प्रश्न जो हम आज पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार से, क्योंकि उनको रिपोर्ट कार्ड देना है। ठीक आज से 20 दिन पहले राहुल गांधी जी भी एग्जैक्टली यही पूछ रहे थे कि समाजवादी पार्टी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, 27 साल यूपी बेहाल, और अचानक अब वो साइकिल के कैरियर पे बैठ गए। खैर, ये अलग विषय है, मगर मैं आपको आंकड़े देता हूं। समाजवादी पार्टी की जो सरकार चल रही है, उसको मोदी जी की सरकार ने हेल्थ के लिए, गरीबों की हेल्थ के लिए उत्तर प्रदेश में 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए दिए। कितना खर्च किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने? 2,500 करोड़। बाकी खर्च भी नहीं कर राजीव, पाई। आप पे आरोप लगा रहे थे, अब हवाबाज सरकार है, भाषणबाज सरकार है। मैं अभी पॉइंट हवाबाज कौन है और कौन सा मिसाइल लॉन्च नहीं हो पा रहा है, उसको साइकिल के पीछे अब लॉन्च करने के लिए रखा ही है, हर कोई जानता कौन है। नाम लीजिए ना। छोड़िए ना, चलिए, ठीक है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। सेकंड दे देखिए, कल इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च किया है। मैं अब कांग्रेस से निवेदन है, राहुल जी को इसरो को दे दीजिए। ओके, केवल वही लॉन्च कर सकते हैं। राजीव, और ये लॉन्च नहीं होने वाला है, ये कहीं से और लॉन्च नहीं होगा। जनता सवाल। अरे मैं आपको प्रॉमिस कर, अरे जनाब, आप 15 सेकंड लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं? 15 मेरे मित्र ने इसरो का जिक्र किया। राहुल को दीजिए ना वहां पे। अब नेहरू जी भी आ गए, नेहरू जी और कांग्रेस अभी ने नेहरू जी भी आ गए, और नेहरू जी ने सब कुछ दिया। मित्रों दिया। अरे सूरज अब लोग चांद मित्रों को ये सुन सब करके कुछ दिया है नेहरू जी परेशान होते हैं। अभी ने, तक वरना मुद्दे की गांधी बात परिवार की। नहीं होती तो अभी सूरज तक- चांद भी अभी नहीं तक- होता, अभी तक मेरे ये मित्र ने- ब्रह्मांड भी नहीं मेरे होता, मित्र ने रोजगार ये के बारे सारा में कुछ ब्रह्मांड नहीं गांधी बताया। फैमिली ने अभी दिया तक है। मेरे मित्र ने धन्य है किसानों के आप, रस्ते में कुछ आरती नहीं की थाली बताया। लाओ जल्दी अभी से, तक मेरे मित्र आरती ने की थाली लाया 188 जाए, जवान शहीद यही हो गए। आरती करेंगे। ओके। 2014 से लेकर नेहरू जी ने सब कुछ किया है। मैं सीधा रुक कुछ नहीं बताया। देलवी ISI से बीजेपी के नेताओं जी, को संबंधित देलवी कुछ साहब, नहीं बताया। देलवी साहब और सुधीन भदौरिया और विजय शंकर तिवारी। ओके, देलवी साहब क्या कह रहे हैं? 15 सेकंड में बहुत ही संक्षेप में बात करूंगा। बिल्कुल, क्या? मैं एक भारतीय मुसलमान, एक भारतीय के तौर पे बात कर रहा हूं। जी। ये सरकार, हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री, ये सरकार आई थी हमारे जवानों के बलिदान को लेकर। किरण रिजिजू साहब का ऑफिशियल बयान है लोकसभा के अंदर, पिछले 2.5 सालों के अंदर 21,890 लोग, जिसमें 60% लोग उत्तर प्रदेश के हैं, या तो VRS लेके या उन्होंने अपनी खुशी से जो है आर्मी छोड़ दी।
कल आर्मी चीफ का जो बयान आया, कल हमारी अंजुमन की भी श्रीनगर में मीटिंग है, पिछले 28 दिन के अंदर सबसे ज्यादा कैजुअलिटी जो 90 में नहीं हुई थी। मगर आप सुन लीजिए पहले, मैंने आपको टोका नहीं, कांग्रेस ने रिएक्ट किया है, कांग्रेस को मत करिए, आप सुना कीजिए, जब आप सुनिए नहीं वो आपको मौका मिलेगा काउंटर पॉइंट का। माफी मांगिए देवी साहब को बोलने दीजिए। पब्लिक का सवाल आ रहा है, क्या सवाल है आपका, क्या सवाल है, क्या सवाल है आपका? सवाल आ रहा है, सवाल आ रहा है, सवाल आ रहा है। नहीं एक सेकंड, अभी इनके तो कुछ पूछने दीजिए। अरे इन विचारों को तो कुछ पूछने दीजिए। अरे जनाब, इन विचारों को तो कुछ पूछने दीजिए। नहीं, आप लोगों ने आर्मी चीफ पे भी सवाल कर दिया, आर्मी चीफ को भी कटघरे में खड़ी करने की कोशिश की, ये धिक्कार का विषय है। आर्मी चीफ पे भी सवाल कर देंगे। देवी साहब, देवी साहब, सरकार आपने बनाई है, हमने नहीं बनाई। सर मेरा सवाल सर आप सबसे है। आप संबित सर ने अभी कहा कि इसरो ने 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। सर वी आर इन 21st सेंचुरी। 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करने अभूतपूर्व काम किया है इसरो ने, आज तक कोई देश नहीं कर पाया है। तो सर आपको लगता है कि आज भी यही टॉपिक उठना जरूरी है कि मुसलमानों और हिंदू के ऊपर बात? बहुत बढ़िया सवाल है। दिस इज द एजेंडा फॉर द नेशन। ये देश सुदीन बदरिया मैं सुदीन बदरिया नहीं हुआ उन 63 अरे देवी साहब, जो आज 104। अरे देवी साहब, उस बच्चे का सवाल तो सुनिए क्या है। सुदीन बदरिया का जवाब सुन लेते। सुदीन बदरिया, एज एन इंडियन मैं आपको बतला दूं जी कि इन्होंने जो सवाल किया है बहुत जायज सवाल है और ये हर एक को सोचना चाहिए, पर इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। जब इस देश के अंदर कुछ पार्टियों के लोग, अनीश जी, कुछ लोग पार्टियों की ये कहेंगे, जैसे साक्षी महाराज कहेंगे कि इस देश की डेमोग्राफी बदल रही है, हिंदुओं और बच्चे पैदा करो, इसी तरह से इनकी साध्वी निरंजन ज्योति कहेंगी इस देश में कुछ रामजादे हैं, बाकी कौन से जादे हैं, ये भाषा भारतीय और सतीश चंद्र मिश्रा कहेंगे कि प्रधानमंत्री यमराज है, कहेंगे ना, सुन लीजिए, कहेंगे ना वो भी। पूरी एक कौम को कह दे कि वो नाजायज है, ये देखिए बहुत ही गलत बात है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, चाहे इनकी बात हो, चाहे उनकी बात हो, चाहे इनकी बात हो, चाहे उनकी बात हो, दोनों को अपनी लगाम लगानी इनकी बात भी तो सुननी चाहिए। इनके लोगों ने क्या कहा है चाहिए। जी सवाल हमारे दिलवी साहब ने अभी सेनापति पर ही एक प्रश्नवाचक उठा दिया। ये जो हिंदू मुस्लिम की जब बात उठती है, ये सीधे सीधे नहीं उठती है। ये उठती तब है जब हम मैंने तो कहा उनका बयान सराहनीय है और जो भी आईएसआई एजेंट या आईएसआई का झंडा लेकर आएगा उसको भी बुरहान वानी की तरह ऐसे गोली मारी जाएगी। लेकिन आप जब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो ये हम नहीं लाते हैं, ये हम नहीं लाते। इस देश का वो जो सेकुलर गिरोह है, आप नहीं लाते? नहीं, बिल्कुल नहीं लाते। हम हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं लाते हैं। हम तो बात जब करते हैं तो एक गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है। आपने सुना है, वो गंगा जमुना तहजीब की बात सामने आ जाती है। अब जब सहारनपुर होता है तब ये बात आ जाती है, ठीक है, कैराना होता है तब बात आती है। उसको भी आप हिंदू मुस्लिम के अंदर जोड़ेंगे क्या? माइक पकड़ी सवाल पूछिए। सर जब चुनाव आता है तो मुसलमान और हिंदू को आप अलग कर देते हैं। मुसलमानों को आप मुसलमान समझ के बांट लेते हैं, अपनी पार्टी में कहते हैं मुसलमान हमारी पार्टी का, मुसलमान हमारी पार्टी का है, और हिंदुओं में जातिवाद के नाम पे आप लोग बांटते हैं। कौन करता है? बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, कोई भी, हर पार्टी ब्राह्मणों और ठाकुरों और जो भी छोटी जात के लोगों को हैं उनको बांटने की कोशिश करते हैं। तो सर देश का विकास तो हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि सब हिंदू मुस्लिम और इसी में फंसे हुए हैं, आरक्षण की राजनीति करते हैं। तो इससे नहीं, देश को इससे नहीं संभालना चाहिए, बचाना नहीं चाहिए। ये देश के युवा की आवाज है, ये देश के युवा की आवाज है। मैं चाहता हूं इस विषय पर देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जवाब अपना रखे। 30 सेकंड संबित पात्रा आपके, 30 सेकंड राजीव त्यागी आपके। पहली बात तो है बधाई है युवकों। जी बिल्कुल, आपके पास आऊंगा। पहली बात अभी लोकसभा में उतरे नंबर नहीं है आप। अरे जनाब, अब राष्ट्रीय गलत बात है। इलेक्शन कमीशन हमको राष्ट्रीय, अरे जनाब आप राष्ट्रीय पार्टी है। जवाब संबित पात्रा। सेकंड लीजिएगा, क्या दिक्कत है? पहली बात तो है
पहली बात तो है, बधाई है कि युवकों की सोच जो है वाकई ये बहुत विस्तार पूर्वक सोच है, अच्छी सोच है। और इसी सोच के साथ जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी 2014 में, अब तक भारतवर्ष में जिस प्रकार की राजनीति चल रही थी उसको बदलने के लिए विकास की राजनीति 2014 से आरंभ हुआ है। और हर बार विकास की बात हम करते हैं, वो तो अभी की बात ही कर रहे हैं। जहां तक अभी देखिए, मैं, हमारे बड़े भाई हैं भदौरिया जी, यहाँ सबसे बड़े हैं और बड़ा रेस्पेक्टफुल व्यक्ति है ये। अभी इन्होंने बीजेपी के विषय में कुछ कहा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के एक बयान को आप चलाइए, उन्होंने अपने भाषण को आयातों से शुरू की। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में, ये इस तरह मैं आपके बीच में बोलता नहीं हूं, ये क्या है ये? रे आप बताइए किस प्रकार की, अरे बताइए क्या है ये, क्या है, किस प्रकार की? देखिए आप लोग छोटे बच्चों से भी बदतर है, छोटे बच्चों से भी बदतर आपका जो है डिसिप्लिन ही नहीं होता। अरे तबीयत खराब हो जाएगी साहब, तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों तबीयत खराब कर रहे हैं? अरे दयाशंकर को तो निकाल दिया इन्होंने, इनके नेता ने कहा 12 साल की बच्ची को खींच के ले आओ, 12 साल की बच्ची को चौराहे पे लाके उसका इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे। बताइए, ये है आपका कल्चर। आपकी बेटी है, आपकी बेटी है, आपकी बेटी है, आपकी बेटी है। जिसकी बेटी नहीं है वो क्या समझेगा बेटी का दर्द? बेटी को खींच के लाने की बात, देखिए बेटी नहीं है आपकी, आप बेटियों की बात करते हैं। 12 साल की बच्ची को इस व्यक्ति ने कहा कि 12 साल की बच्ची को खींच के लाओ, हम उसकी आबरू उतारेंगे, हम उसकी आबरू उतारेंगे। बहस को 12 साल की बच्ची को चौराहे पे खींच के लाओ। रे सुनिए, 12 साल की बच्ची, देखिए 12 साल की बच्ची खींच के लाओ। बताइए किस प्रकार के व्यक्ति है, बताइए। अरे 12 साल के बच्ची के साथ आप जिस प्रकार, मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं एक छोटा सा अंतराल ले रहा हूं, मैं ब्रेक ले रहा हूं, होल्ड ऑन, मैं ब्रेक ले रहा हूं। लेकिन ब्रेक के बाद यहां के सवाल, यानी नौजवानों के सवाल इतने जबरदस्त हैं कि शायद नेताओं के पास जवाब नहीं है उसका, तभी टॉपिक को बदला जा रहा है। लेकिन आज टक्कर में, इस सबसे बड़े दंगल में, इस सबसे बड़े दंगल के सबसे बड़े शो में जनता जनार्दन के जो सवाल है वो हम पूछ के रहेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है, क्या मुसलमान सिर्फ वोट की खातिर होता है, क्या मुसलमान सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी आज का विषय है। और टक्कर में वो विषय जारी रहेगा, हर हाल में जारी रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे बड़े दंगल में आज सबसे बड़ी टक्कर। और आज ये जनता जब सवाल पूछ रही है तो नेताओं के पसीने छूट रहे हैं खूब सारे। सबसे बड़े दंगल में एक लड़की यहां पर है जो किस कांग्रेस से सवाल पूछना चाहती है। मैं सीधा इस दौर की शुरुआत उन्हीं से करता हूं। क्या सवाल है मैडम आपका? पूछिए, सवाल क्या है? सर मेरा सवाल आपसे है, राजीव जी से। सर जैसे हमारे इंडिया को एक ऐसा लीडर चाहिए जो सबकी रिस्पेक्ट करे। अभी हमारे एंकर ने आपसे मुस्लिम लेडीज के लिए बोला, क्या आप शर्मिंदा हैं जो आजम खान ने बोला? तो क्या आप एक सॉरी नहीं बोल सकते थे? हमारे देश को नारियों को एक रिस्पेक्टेड वैल्यू दे। क्या आप अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस, समाजवादी छोड़ के सिर्फ एक सॉरी बोल देते तो शायद हमारा कंट्री को एक रिस्पेक्ट बढ़ जाता। देखिए एक सवाल है, ये जो आजम, क्योंकि आपके अलायंस पार्टनर है, जिम्मेदारी आपकी इतनी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ तो जिम्मेदारी है। राजीव त्यागी, देखिए आजम खान ये इमोशन आजम खान साहब के बयान से मैं ना तो कांग्रेस को जोड़ता हूं ना अपने आप को जोड़ता हूं। बहुत स्पष्ट मैं कह चुका था शुरू में। पहले सुनिए जी, अब मैं जवाब देता हूं। मेरे नौजवान साथी ने उधर से सवाल किया था, बहुत बेहतर सवाल था। मैं डिबेट में शुरू से ईमानदारी से रोजगार पे बहस करना चाहता था, रोजगार पे बहस कहां होने दिया आपने? और तो डिबेट पे ईमानदारी से, देखिए सुनिए, ईमानदारी से मैंने किसानों के मुद्दे उठाए तो वहां चले गए। ईमानदारी से इसका जवाब दे चुका हूं मैं, बहुत स्पष्ट कह चुका हूं। आजम खान के बयान से कांग्रेस पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। कुछ कहना चाह रही है और कुछ कहना चाह रही है? सर वी इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उस नाते ही अगर आप सॉरी बोल, मैं बोल सकती हूं कि आई एम सॉरी, मैं सॉरी कहना चाहूंगी। सॉरी मैं क्यों कहूं? आजम खान कहें, आजम खान कहें, मेरा क्या मतलब है इस बात से? कल को साक्षी महाराज के बयान पे संबित पात्र थोड़ी सॉरी कहेंगे। क्यों नहीं? बुरा होगा तो मैं दूंगा, कह दीजिए सॉरी कहिए। साक्षी महाराज के बयान पे सॉरी एक और सवाल आ रहा है, एक और सवाल आपने जवाब दिया। एक और सवाल। सही सर, मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, कांग्रेस सरकार रही उसने भी खूब मुसलमानों के लिए काम किया, बावजूद इसके मुसलमान आज भी हर क्षेत्र में पीछे है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये ठीक बोला आपने। मुसलमान ही नहीं, इस देश में, हमारे देश में बहुत सारे हिंदू भी पीछे हैं,
बहुत सारे सिख भी पीछे हैं। उसका कारण पता है क्या है? मैं एक सवाल मुसलमानों पे आधारित था। नहीं, सभी पे बोल रहा हूँ। सवाल मेरे लिए मुसलमान वोट बैंक नहीं है, मेरे लिए भारतीय वोट बैंक है। और भारतीय में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब होते हैं, ठीक है ना। और मेरी सियासत फिल्म डायलॉग चल रहा है। 3 साल की जो पूरा एकदम 3 साल की पूरा फिल्मी डायलॉग है। 3 साल की जो है मेरा भाई है मेरा। मुझे मनमोहन सिंह का बयान याद आ रहा है। 3 साल की नेचुरल रिसोर्सेज पे संशोधनों पे पहला मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान याद आ रहा है। अब देखिए बहस को डिरेल कर रहे हैं। डिरेल कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने बोला था भैया, मैंने शुरू में कहा था विकास पे बहस होनी चाहिए, रोजगार के रिपीट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, कितने रोजगार पैदा किए, भारतीय जनता पार्टी को किसानों के मुद्दे में जवाब देना चाहिए, महंगाई के मुद्दे में जवाब देना चाहिए, जो मैंने सैनिकों की शहादत पे जवाब। अरे जनाब राजीव जी आए वो जवाब नहीं आएंगे। जवाब राजीव जी देखिए, भाषणबाजी नहीं, राजीव त्यागी भाषणबाजी नहीं। मैं सीधा देलवी साहब, मैंने जो इस कार्यक्रम के शुरू में सवाल पूछा था, क्या मुसलमानों को सिर्फ एक वोट कमोडिटी समझा जाता है और यह समझा जाता है वो किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए वोट करेंगे? मैं 15 सेकंड करूंगा, मुझको उम्मीद है कोई टोकेगा नहीं। बिल्कुल कोई नहीं टोकेगा। मैं कहूंगा कि अमीश की इजाजत है। देखिए ऐसा है, बदकिस्मती से इस मुल्क में कुछ तबकात जिसमें मुसलमान भी हैं, उनको एक पॉलिटिकल कम्युनिटी समझा गया। कुछ लोगों ने उनसे डराया और कुछ लोगों ने उनको लुभाया। जैसे अभी आपने जिन खान साहब का जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी में जो उनको लुभा रहे हैं, और कुछ वो हैं जो साक्षी महाराज जो तो उनसे डरा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ। और मैं एक चीज पूरी क्लियर कर रहा हूं, जिम्मेदार उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान ना बन जाए। कुछ नहीं होगा। नहीं पूरी आप सुनिए, अगर आप बात पूरी बात कश्मीर का एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। सुन लीजिए, कश्मीर हो या किराना हो, जो भी सुनते नहीं है, जो भी हो उसको मिलनी चाहिए। और आखिरी बात कहूंगा, पूरे भदौरिया जी मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कह के जा रहा हूं, चूंकि एक जिम्मेदार चैनल, एक जिम्मेदार एंकर के साथ, जिम्मेदार पैनल के साथ। संबित पात्रा के जवाब में मैंने ये कहा था, जो आप कह रहे हैं कि जिस दिन आप 50% हो गए तो क्या होगा, मैंने कहा था सबके बावजूद कि आसाम में मुसलमानों की कोई सरकार नजर आई है, ना कि आप अगर उसको ये चलाएं कि मैंने किसी मुसलमान सरकार की बात कही है, तो इसके लिए चैनल जिम्मेदार होगा। आपने क्या बोला था? आपने बोला आसाम में क्या मुसलमान सरकार बनी है? आसाम में तो आसाम की जनता की सरकार बनी है ना। बिल्कुल जनता की सरकार। उत्तर प्रदेश में तो सरकार है, वो हिंदू मुसलमान की सरकार नहीं होगी, वो जनता की सरकार है, इनकी सरकार होगी। इस देश में भी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। ओके संबित पात्रा, देखिए मैं मेरा नाम से आप ये चलाएं तो ये अरे देखिए, आपकी क्लैरिफिकेशन है ये, आपने जो बोला आप उसकी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल क्लैरिफिकेशन है, आपकी मर्जी है, वो दीजिए आप। देखिए मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं, और मैं देलवी जी को योगी आदित्यनाथ नहीं, योगी जी भी बोल रहा हूं, भी आइएगा, ये बोल रहा, सुन लीजिए, मैं जवाब ले रहा हूं ना। देखिए पहली बोलने दीजिए ना। जय श्री राम जवाब दीजिए। मंदिर क्यों बनेगा? मंदिर आप जय श्री राम बोलिए। मैं यहाँ पे चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ ये जय श्री राम बोल दे। मेरे साथ ये तमाम लोग, जहाँ जितने लोग बैठे हैं, राम तो सबके हैं, राम को सबके हैं। मैं बोलता हूँ जय श्री राम, आप बोलिए जय श्री राम, बोलिए राम आपके हैं ना, बोलिए जय श्री राम। अरे राम का नाम मुंह से निकलता नहीं है। राजीव त्यागी देखिए, आपने अब आप कर राजीव त्यागी देखिए, नाक से राजीव त्यागी आपको नहीं, राजीव त्यागी देखिए, आप जवाब सुनिए। राजीव त्यागी अगर देखिए, अगर आप बहस करना चाहते हैं, राजीव त्यागी अगर आप बहस करना चाहते हैं तो बहस को तरीके से करिए। मेरे पास आखिरी 8 मिनट है, मेरे पास आखिरी 8 मिनट है। सुन लिया जाए। देखिए ये रोज हमसे पूछते हैं राम जी के ऊपर, मैंने कहा कि आप मेरे साथ आज जय श्री राम कहिए। राम तो किसी पार्टी के नहीं है, हम सबके हैं, जनता का है, आपके हैं। हम सब मिलके आज मैं एक बार मैं हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूं। यहाँ भदौरिया जी बैठे हैं, हमारे बड़े हैं, भाई बैठे हैं, हम दोनों बैठे हैं। जय श्री राम तो एक बार कह दीजिए, हिम्मत है तो कह दीजिए, जय श्री राम कह दीजिए ना, कह दीजिए जय श्री राम। कांग्रेस ये जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा, या विकास का एजेंडा बताइए।
जय श्री राम का नारा तो निकलता नहीं है। न इनको असली होना चाहिए जय नौजवान, जय किसान, जय गरीब। जय श्री राम। सुदीन भदौरिया के बोले मायावती जी कौन कहता है? रोज यही सब आपका काम है। नहीं, कैसे सवाल है आपका? संबित पात्रा से मेरा सवाल है सर, ध्रुवीकरण की राजनीति कब तक होगी? विकास पर बात कब होनी है? देखिए यही बात सुदीन भदौरिया ने भी बोली। मैं बताइए जवाब। 20 सेकंड का जवाब। जवाब देना, सवाल टीवी ऑन कर दीजिए। मेरा काम है सर, मुझे रहने दीजिए। टीवी ऑन कर दीजिए। मायावती जी बोलती है मुसलमान वहां मत वोट करना, मुसलमान यहाँ हिंदू की बात हो गई। आप ये बताइए अगर उस पर प्रदेश में आपकी सरकार बनती है तो आप मुसलमानों के लिए क्या करेंगे? आपसे सवाल पूछ। मैंने कहा ना सर, देखिए आज अगर जीडीपी बढ़ के जीडीपी देखिए जब बड़ी सरकार गई थी नोटबंदी से 2% जवाब देखिए राजीव त्यागी, इन्होंने सवाल पूछा, जवाब इनको देना है। तरीका नहीं है। आप उनको नहीं रोकते। मेरे को पता है मुझे किसको कब रोकना है। यू डोंट टीच मी, यू डोंट टीच मी राजीव त्यागी, यू डोंट टीच मी माय वर्क, यू डोंट टीच मी माय वर्क। आई नो व्हाट टू आस्क, आई एम आस्किंग फॉर देम। मैं इन लोगों की तरफ से यही हाल है हमारे नेताओं का, हमारे नेताओं का यही हाल है। सवाल होता है तो उस पर मतलब क्लोज क्वेश्चन करते हैं। जो मैं सवाल कर रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए, मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप झगड़ा करने आते हैं। संसद में भी झगड़ा होता है, यहाँ भी झगड़ा होता है। सिर्फ झगड़ा तक हमारी राजनीति रह गई है, उसके आगे कुछ नहीं है। ओके, देखिए मैं आप सबको मौका दूंगा। जनता बिल्कुल, मेरे पास आखिरी 5 मिनट है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, ये जनता निवेदन कर रही है कि कृपया करके इनके सवालों का जवाब दीजिए। भाई ने पूछा है, देखिए सही 15 सेकंड का मतलब 15 सेकंड। मैं जी बोलूंगा, आप अपना वाइंड अप कर दीजिए। इनका सवाल था कि मुसलमानों के लिए सरकार क्या करेगी। देखिए पहली बात तो है, अगर विकास होता है, रोड अगर पहले 7 किलोमीटर प्रति दिन बनता था और आज अगर 26 किलोमीटर बनता है तो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए बनता है। आज एक बड़ी बात देखिए, स्टेंट जो हार्ट में स्टेंट लगता है पहले 1.5 लाख रुपए का होता था, परसों से 30,000 रुपए का कर दिया गया। हिंदू का भी स्टेंट लगता है, मुसलमान का भी स्टेंट लगता है, दोनों के दिल में स्टेंट लगता है। देखिए राजीव त्यागी, सबके बीच में नहीं, भदौरिया साहब का मौका है। ओके, एक सवाल है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है किससे? जो आप भदौरिया सर से बताइए, जो आपने मुस्लिम कार्ड खेला है, इससे आप क्या ये करना जरूरी था? आपको क्या फायदा होगा? जवाब देखिए, गुस्से में नहीं, मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने कार्ड नहीं खेला, हमने ये कहा है उत्तर प्रदेश के अंदर 400 दंगे हुए हैं, 400 दंगे हुए हैं। दादरी के अंदर अखलाक की गिनती हुई है, मुजफ्फरनगर के अंदर 1 लाख लोग बेघर हो गए। सर फिर गुस्से में आ गए, फिर गुस्से में आ गए, और भी जनता यूपी में आप कार्ड ही खेल। देलवी साहब भी जवाब देना चाहते हैं। देलवी साहब आप भी जवाब देना। मेरा कहना है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति हमको किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या बीजेपी हो, क्या कांग्रेस पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई लुभा रहा है, कोई डरा रहा है। बीजेपी भी लगातार मुसलमानों से डरा रही है। वोट इनको भी चाहिए हमसे डरा के। सर मेरा आप सबसे सवाल है, जब संविधान बना था तो BR अम्बेडकर ने कहा था कि जो आरक्षण है वो 10 साल तक ही लागू रहेगा। आज की डेट में सारी पार्टियां ये जो आरक्षण है इसे हटाने से डरती क्यों हैं? बड़ा अच्छा सवाल कर दिया है आपने, ऐसा सवाल कर दिया है कि मैं आपको बताना चाहता हूं 1 2 3 4 और 5। नहीं, सुनिए, आपने ऐसा सवाल कर दिया है कि ये 1 2 3 4 और 5, ये पांचों के पास जवाब देने भारी पड़ जाएगा। आपका सवाल इतना भारी है, आपका सवाल इतना भारी है, मैं चाहता हूं आप हाथ खड़ा करें, कौन जवाब देना चाहता है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। भदौरिया साहब आप जवाब देना चाहते हैं, पूरी तैयारी के साथ देना चाहते हैं? बिल्कुल देना। और 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगा, आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से हुई थी। कहा गया था कि 10 वर्षों के अंदर आरक्षण वो उस पर सोचेंगे, पर उस समय जितनी भी सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की रही हो, और आज भी आप चले जाइए, और मैं ये कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगार